Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear student, this is Miss Farzana. I am going to teach you chapter 3 of textbook, Intermediate English Book 1, chapter 3, and this is my first lecture of this chapter. Dear students, the world has faced two of the world war, and in 1945, around 1945, we were coming to end of the war. And the war brought too much destruction, poverty, hunger and too much destruction. लोग इतने बेजार हो चुके थे कि लोगों की फैमिलीज़ में किसी का माँ बची है, किसी की बाप बचा है, किसी का बेटा बचा है, पूरी फैमिलीज़ तबाह हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी. अब यहाँ पर आकर people they got fed up with this situation and they cried, let there be a peaceful land in the world, let us be brother to brother with each other. भाईचारे की पुकार शुरू हो गई. तो तमाम कंट्रीज, all the countries thought over it and got together and met on one platform and they made the United Nations. In short हम UNO भी कहते हैं और UN भी कहते हैं. So dear students, this is our chapter here, the United Nations. इसके बारे में हम thoroughly study करेंगे कि यूनाइटेड नेशंस क्यों बनी. थोड़ी सी तो मैंने आपको प्रेफेस में बता दिया और बाकी भी आपको इसके मकासद पता चलेंगे, फिर ये काम किस तरह करती है और फिर क्या इसके आउटकम्स हैं. These are the questions will be satisfied during my lecture. Right dear students? तो थोड़ा सा मैं जो आपको थोड़ा बहुत बता चुकी हूँ उसके बाद मैं बताती हूँ कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड केम टुगेदर इन अप्रैल 1945. जो मैंने आपको बताया कि 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर दैट वाज कमिंग टू एन एंड. तो यहाँ पर आके हमने यूएनओ बनाई. ठीक है. अच्छा, यूनाइटेड नेशंस, लेट अस नॉट टर्न आवर आइज अवे फ्रॉम द सफरिंग ऑफ आवर नेबर्स. तो हमारा मकसद ये था कि हमारे पड़ोसियों की जो तकालीफ हैं हम उनसे अपनी आंखें ना मोड़ लें. हम सिर्फ अपने ही मुल्क में, अपने मसाइल में और अपनी तरक्कियों में लगे ना रहें और हमारे राइट और लेफ़्ट और हमारे आगे पीछे जो भी हमारे नेबर्स हैं वो बदतरीन तबाही का शिकार होते होते ऐसा ना हो कि वो ख़त्म हो जाए या वो बर्बाद हो जाए. तो इंसान से लिंक करता है और नफ़ा नुकसान एक दूसरे को पहुंचता है. फिर ऐसा हुआ कि दुनिया की कौमें एक दूसरे के करीब आने लगी. टेलीफोन, टेलीग्राफ्स, न्यूज़पेपर्स, डिफरेंट मीडियाज़ डिस्कवर हुए जिनके थ्रू एक जगह की खबर दूसरी जगह मिनटों में जाने लगी. तो इससे ये भी हुआ कि जो भी तकलीफ़ें दुनिया के एक खित्ते में वो दुनिया के दूसरे खित्ते में भी महसूस की जाने लगी. तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया के अमन के लिए आज मुझे अपने खित्ते में अमन के लिए मुझे दूसरे खित्तों के अमन की भी ज़रूरत है. ठीक है ना, ये मेरी अपनी भी ज़रूरत है. राइट. तो फिर ये हुआ कि the UN was thus born in April 1945 and today is spearhead of the march of civilization against evils of all kinds. तमाम किस्म की बुराइयों, बीमारियों, तकलीफ़ों के ख़िलाफ़ सबसे आगे UN होती है मदद करने में और मशवरे देने में और हर लिहाज से. बाकी अभी आपको और थोड़ा सा इसके बारे में पता चलेगा. अच्छा, UN deals with quarrels that might lead to war among the nations. यूएन सबसे पहले उन झगड़ों को निपटाने की कोशिश करती है जिनकी वजह से जंग हो सकती है. जैसे कि कंट्रीज़ में इस तरह से होता है कि कुछ मसाइल की वजह से लोगों में बेचैनियाँ पैदा हो जाती हैं. लोगों में कंट्री टू कंट्री जैसे बॉर्डर लाइन पर आकर कुछ सेंसिटिविटीज़ हो जाती हैं. तो इन छोटे छोटे मसाइल को डील करते हैं क्योंकि ये जो बेचैनियाँ होती हैं, ये क्वारल्स होते हैं, फिर वो रेस्टलेसनेस का सबब बनते हैं और ये डिसकॉन्टेंट आगे बढ़ते बढ़ते वक्त के साथ एक वॉर का सबब बनता है. जैसे हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे कुछ सिचुएशन इसी तरह रहती है. ठीक है. तो इन मामलात को यूएन के थ्रू डील किया जा सकता है और यूएन के थ्रू डील किया जाता है ताकि ये एक वॉर का सबब ना बने. क्योंकि 2 जंगें पूरी दुनिया लड़ चुकी थी और इट वाज सेड इफ द थर्ड वॉर ब्रेक्स आउट देयर वुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ. तो ना मैं अपने आप को बचा सकूंगी और ना आप अपने आप को बचा सकेंगे, ना कोई भी कंट्री, चाहे वो अमेरिका हो सुपर पावर हो या चाहे वो जापान हो या चाइना या पाकिस्तान. तो इसलिए भी सर्वाइवल के लिए, बका के लिए ज़रूरी था कि हम एक साथ बैठें और डिस्कस करें.
प्रिवेंटिंग अ वॉर इज डिफिकल्ट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ हाई पॉलिटिक्स। अब राइटर कहता है कि जंग से बचाव डिफिकल्ट होता है और ये बड़ी आला किस्म की सियासत होती है, और इसमें यह होता है कि बाज़ औक़ात के कौमों के दरमियान, लोगों के दरमियान आप बात करते हैं उनका डिस्कॉन्टेंट दूर करने के लिए, उनकी फ़ाइट दूर करने के लिए, इंस्टेड ये होता है कि मज़ीद झगड़ा हो जाता है और मज़ीद अपार्ट हो जाते हैं। तो इस किस्म की सिचुएशन का भी सामना करना पड़ जाता है, ठीक है ना। द पैथ ऑफ पीस मेकर इज इंडीड हार्ड। UN सक्सीडेड इन अ फ्यू केसेस इन ब्रिंगिंग पीस वेयर देयर वाज नो पीस बिफोर। बहरहाल अमन बनाने वालों का रास्ता मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी UN कहीं कहीं जहाँ पहले अमन नहीं था वहाँ अमन हुआ, UN कहीं कहीं कामयाब है, लेकिन इसका रिजल्ट इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं है जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था। Anyways, but let us not despair, for there is one part of the work of UN that fills us with hope. This is the work of fighting social evil. राइटर कहता है कि नाउम्मीद फिर भी ना हो, UN का एक काम ऐसा है जिससे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, जिससे अमन सलामत है, और वो है बुराई के खिलाफ जंग, जो कि हर वक्त जारी है। Men and women from different parts of the world, of different races, religions, sit together, think, plan and actually work together. अब ये किस तरह से होता है? ख़वातीन हज़रात दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से आते हैं, बैठते हैं, एक जगह इकट्ठे होते हैं, बात करते हैं, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं और फिर प्लान करते हैं किस तरह से मसाइल को सॉल्व किया जाएगा और क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, क्या क्या मेथडोलॉजी उस पर अप्लाई की जा सकती है जिससे प्रॉब्लम्स डाई डाउन हो जाए और एक सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन आ जाए। अच्छा, इस काम से ये होता है, राइटर कहता है इस काम से ये होता है दैट पीपल कम टू क्लोजर टू ईच अदर, दे टॉक टू ईच अदर, दे कम टू ईच अदर and they discuss about the problems of all over the world. So they have a good relationship among them. If there are 20 or 30 people discussing the matters together, so they all have a good rapport with each other, right? And also they have good relationship among their countries. So writer says one who could go to war, for whom they have वर्क फॉर सेवरल ईयर्स, कई सालों जिन ममालिक के लिए, जिन लोगों के लिए काम किया हो, तो कौन सजेस्ट करेगा कि उन पर जंग मुसल्लत कर दी जाए। तो इस तरीके से अच्छा रिजल्ट मिल सकता है अच्छे रिपोर्ट के साथ, अच्छे रिलेशनशिप के साथ। हियर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इंटरनेशनल वर्क मीन्स। अच्छा, एक छोटी सी एग्जाम्पल यहाँ पर राइटर पुट कर रहा है कि इंटरनेशनल काम का जो जिस तरह से अभी हमने हल्की की मिसाल दी, इंटरनेशनल काम की एक मिसाल जैसे रिवर्स, कैनाल्स, ये वाटर वेज होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी तो इन्हीं वाटर वेज पर ही, किश्तियों में, जहाँ जहाँ मतलब जज़ायर हैं वहाँ पर लोग किश्तियों में ही उनकी सारी ज़िंदगी बसर हो जाती है। तो इन रास्तों को और यहाँ की लाइफ को इम्प्रूव करना इंतहाई ज़रूरी है। तो फिर उसमें यह हुआ कि प्लान किया गया कि लोग इस तरह की कमेटीज़ बनाई जाएंगी और वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जाकर देखेंगी कहाँ पर किस तरह की प्लानिंग्स की जाती है और किस तरह के वाटर वेज इम्प्रूव किए जा रहे हैं। तो इसमें शामिल थे इंडिया, इंडोनेशिया, बर्मा, पाकिस्तान, थाईलैंड एंड वियतनाम। यहाँ ये तमाम ममालिक के मेंबर्स इकट्ठे हुए, फिर इन्होंने डिफरेंट ममालिक विज़िट किए, जैसे कि अमेरिका गए और वहाँ पर ओहायो रिवर पर मिसिसिपी जो उनकी जो कहना चाहिए कि कैनाल्स बनी हुई हैं और वहाँ पर जो वाटर वेज को वो इम्प्रूव कर रहे हैं उनको उन्होंने देखा, डिस्कस किया और फिर आके एक टेबल पर बैठ के डिस्कस किया और फिर अपनी कंट्रीज़ वापस गए। ना सिर्फ ये कि वो उनको अप्लाई करें बल्कि इसलिए भी कि वो मज़ीद उसको मॉडिफाई करके मज़ीद बेहतरी लाकर दे कुड अप्लाई टू देयर कंट्रीज़ एंड दे कुड मेक द कंट्री बेटर देन बिफोर एंड दे कुड गेट मोर बेनिफिट्स। So dear students, thank you so much. Here I am finishing my first lecture. Inshallah we'll be continuing my second lecture. Thank you very much. Till then, Allah Hafiz.